ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है संपूर्ण कायोत्सर्ग क्यों और कैसे। कायोत्सर्ग प्रेक्ष्या ध्यान का प्रारंभिक अंग है और प्रेक्ष्या ध्यान की शुरुआत हम कायोत्सर्ग के द्वारा करते हैं। तो संपूर्ण कायोत्सर्ग इसमें हम पूरा एक ही चरण इसमें होता है, केवल कायोत्सर्ग। और ये कायोत्सर्ग क्यों और कैसे, इस बात को हम जानेंगे। तो हमारे साथ कोलकाता से सुनीता जी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुनीता जी से हम सब परिचित हैं, पहले भी काफी बार हम इनसे मिल चुके हैं। बहुत अच्छी एक साधिका है, योगा ट्रेनर है, प्रेक्ष्या ध्यान की साधिका है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सुनीता जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। सुनीता जी, अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ओम अरहम। ओम अरहम। गुरुदेव के प्रति भावभीनी वंदना। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आज का यह सेशन आरंभ करने से पूर्व मैं सबसे पहले एमपी के फिटनेस क्लासेस नागपुर और कल्याणम योग केंद्र सूरत, आनंद मलजी सेठिया और अलका जी साकला का के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने एक बार फिर मुझे यह मौका दिया, यह मंच दिया। जिनके अथक प्रयास और निरंतर कार्य से यह मॉर्निंग सेशन निरंतर गतिमान है और चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। यहाँ पर प्रस्तुत सभी बुद्धिजन, ज्ञानीजन जो इस सत्संग से जुड़े हैं, उन सभी के प्रति आभार। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है कायोत्सर्ग, अर्थात काया का उत्सर्ग, शरीर के ममत्व व विसर्जन। हम कह सकते हैं कायोत्सर्ग का अर्थ है अभय। कायोत्सर्ग अर्थात शरीर की चिंता से मुक्त हो जाना, शरीर के ममत्व को छोड़कर चैतन्य के प्रति जागना ही कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग में हम अपने औदारिक शरीर को स्थिर और शिथिल करते हैं और तत्पश्चात ही हम अपने सूक्ष्म शरीर, अपने कार्बन शरीर, तेजस शरीर का अनुभव कर पाते हैं। कायोत्सर्ग की कई अवस्था से हम पार करते हैं और प्रत्येक अवस्था में हमें कुछ न कुछ अनुभव आरंभ होता है। कायोत्सर्ग की 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें पहली अवस्था, कायोत्सर्ग की प्रथम अवस्था में हम शरीर को स्थिर करते हैं तो हमें स्थिरता प्राप्त होती है, तनाव मुक्ति का एहसास होने लगता है, मन कायिक रोगों के सुधार का अनुभव होने लगता है। दूसरी अवस्था कायोत्सर्ग की जो है, उसमें हमें हमारे विशिष्ट अनुभव होने लगते हैं। जैसे सबसे पहले हमें
हमें हमारी जो स्नायु तंत्र जो है उस वो नियंत्रित होने लगता है। हमारे ऑक्सीजन की खपत कम हो जाती है। इसके अलावा हमारी जो मस्तिष्क की तरंगे हैं, मस्तिष्क की विद्युत जो है उसमें परिवर्तन हो जाता है। अनैच्छिक मांसपेशियां जो कि हमारे अधीन नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस पे भी उस पे भी अ, आधिपत्य या थोड़ा-थोड़ा कंट्रोल हम उससे कायोसक से करने लगते हैं दूसरी अवस्था में। स्वतः स्नायु तंत्र उत्तेजित जो होता है उसमें भी स्थिरता आने लगती है। शारीरिक कार्य क्षमता हमारी बढ़ जाती है। श्लेष्म आदि दोषों के क्षीण होने से शरीर की जड़ता कम हो जाती है। जागरूकता बढ़ने से बुद्धि की जड़ता भी कम हो जाती है। हमारी चित्त की एकाग्रता बढ़ने लगती है। तीसरी अवस्था में स्थूल शरीर जो है, हमारा औदारिक जो शरीर है, हाड़ मांस के जो शरीर है, उसकी अनुभूति खत्म हो जाती है और हमारे सूक्ष्म शरीर, कार्बन शरीर और तेजस शरीर की अनुभूति हमें होने लगती है। और अंतिम चतुर्थ चरण में, कायोसक के चतुर्थ चरण में चैतन्य के स्वरूप का, अपनी आत्मा के स्वरूप का हमें अनुभव होने लगता है। इस कायोसक को करने से हमें कई तरह के लाभ होते हैं, कई परिणाम जो मिलते हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। यदि हम किसी की निष्पत्ति और परिणाम जब तक नहीं जानेंगे, हम उसे कर कर नहीं सकते और उसका पूरा लाभ नहीं ले सकते। तो इसके लिए सबसे पहले है तनाव की मुक्ति। जो निरंतर कायोसक करते हैं उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव का स्तर गिर जाता है, तनाव खत्म होने लगता है धीरे धीरे। तो हमें कायस्थक की प्रक्रिया नियमित रूप से करनी चाहिए और अपने को तनाव मुक्त रखने की कोशिश करनी चाहिए। चंचलता की निवृत्ति होती है कायस्थक करने से। शिथिलीकरण का मतलब ही होता है चंचलता की निवृत्ति। शरीर जब पूरा स्थिर हो जाता है, शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं करता है, कोई भी हलन चलन नहीं होती है, शरीर की सारी निवृत्ति, सारी प्रवृत्तियां जब शांत हो जाती है, विसर्जित हो जाती है, तो शरीर का शिथिलीकरण हो जाता है। शरीर के ऊपर कायसक का क्या प्रभाव पड़ता है? सभी नाड़ी तंत्रीय कोशिकाएं प्राण शक्ति से अनुप्राणित होती जाती है और हमें एक नई स्फूर्ति, एक नई शक्ति का अनुभव होने लगता है। दीर्घकालीन या ज्यादा समय तक के लिए यदि अशांत निद्रा में हम आराम करते हैं, उसकी अपेक्षा तो अल्प समय के लिए यदि कायसक किया जाए और कायसक सदे, तो हमें उससे भी ज्यादा स्फूर्ति और शक्ति मिलती है। तो निद्रा से भी ज्यादा कायसक को महत्व दिया गया है। शरीर के ऊपर इसका कई तरह से लाभ होता है। हमारे शरीर की रोग दूर होते हैं, हम निरोग रहने लगते हैं, स्वस्थ रहने लगते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और हाई ब्लड प्रेशर के कारण जिनको हृदय के रोग होने की संभावना रहती है, वो यदि निरंतर कायसक का अभ्यास करें तो ये हृदय के रोगों से बच सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सूक्ष्म शरीर की घटनाओं का अनुभव भी हमें कायसक के द्वारा ही संभव हो सकता है। जैसे जैसे हमारा कायोसक विकसित होता जाता है, जैसे जैसे कायोसक सधने लगता है, वैसे वैसे हमारे शरीर की स्थिरता जगने लगती है और हमारी जागरूकता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जाएगी, चेतना निर्मल होती जाएगी और हमारे अंदर स्थूल शरीर का को से हटकर जो भीतर सूक्ष्म शरीर के प्रकंपन और उनकी जो अनुभूति है, हमें धीरे धीरे होने लगती है। ज्ञाता दृष्टा भाव का भी अनुभव हमें कायसक के द्वारा होता है। जब कायसक घटित होता है, जब शरीर की सारी चंचलता शांत हो जाती है, कि तब हमें
आत्मा के उस स्वरूप का अनुभव होता है जिसका आज तक हमने अनुभव किया नहीं। ये कहा जा सकता है जिसके बारे में हम हमेशा नकारते आए हैं, इनकार करते आए, और जिसको जिसके बारे में हम इनकार करते आए हैं, जिसका अनुभव कभी हमें हुआ नहीं, उस आत्मा का के स्वरूप का अनुभव हमें कायसक से होने लगता है। कायसक आत्मा तक पहुंचने का द्वार है। तो जब हमारा कायसक सदेगा, हमारा ये उदारिक स्थूल शरीर स्थिर हो जाएगा, तो हमारे अंदर की चेतना और प्रज्ञा जागने लगेगी। उसी से हमारे कार्बन शरीर और तेजस शरीर का हमें अनुभव होता जाएगा निरंतर। कायसक के द्वारा हमारे आभा मंडल का भी हमें दर्शन होने लगता है। जब कायसक प्रगाढ़ अवस्था में हो जाता है, आभा मंडल का दर्शन होने लगता है। जब कायसक सघन हो जाता है, तब बाहर के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करते, और उस स्थिति में स्थूल शरीर को पार कर सूक्ष्म शरीर के स्पंदन दिखने लगते हैं, उनका साक्षात्कार होने लगता है। और जब उनका साक्षात्कार होने लगता है, तो हमारी दृष्टि ही बदल जाती है। कायसक के द्वारा हमारी विवेक चेतना जागृत होने लगती है। जब कायसक सघन होता है, तब हमारी विवेक चेतना जाग जाती है। शरीर की शरीर और चेतना की भिन्नता हमारे लिए स्पष्ट होने लगती है। यह शरीर है, यह चेतना है, यह आत्मा है, यह शरीर है, यह हमें अनुभूत होने लगता है। चेतन और अचेतन की पूरी तरह से भिन्नता हमें महसूस होने लगती है। आत्मा और पुद्गल के भेद भी स्पष्ट हो जाता है। कायसक के द्वारा विसर्ग चेतना का विकास होता है। विवेक चेतना जैसे जैसे पुष्ट होती है, विसर्ग त्याग की भावना वैसे वैसे बढ़ती जाती है। विसर्ग चेतना के जगने पर साधक को स्पष्ट अनुभव हो जाता है कि चैतन्य मैं हूँ, मेरा अस्तित्व केवल चैतन्य मैं है। इसके अलावा जो भी चीज का हमारे से जुड़ाव है, मेरी आत्मा से जुड़ाव है, वह बीत जाती है। उसका मेरे जीवन में कोई भी महत्व नहीं। कायसक के द्वारा हमारे प्रज्ञा का जागरण भी होता है। प्रज्ञा का जागरण होना अर्थात समता का जागरण होना। कायसक एक महत्वपूर्ण समता का जागरण होना कायसक की एक महत्वपूर्ण निष्पत्ति कही जा सकती है। प्रज्ञा जागती है और कायसक के द्वारा प्रज्ञा जागती है, तब जीवन में समता स्वतः ही अवतरित हो जाती है। लाभ अलाभ, दुख सुख, निंदा प्रशंसा और जीवन मरण, इन सभी द्वंद्वों के प्रति हम सम रह सकते हैं। जो कायसक को साध लेता है, जीवन में उसकी प्रज्ञा की पहली किरण फूटने लगती है और अपने आप को समता में अनुभव करने लगता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कायसक को निरंतर करने से हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से लाभान्वित हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, तनाव मुक्त हो सकते हैं, हमारी आभा जाग सकती है, हमारी प्रज्ञा जाग जाती है। शारीरिक लाभ सभी तरह से होते, इसके अलावा विशेष प्राप्ति हमें होती है। हम हमारे जो स्थूल शरीर की जिसके बारे में हम निरंतर जानते हैं, हम सिर्फ जब तक हम आत्मा का दर्शन नहीं करते हैं, जब तक हम अपने सूक्ष्म शरीर की का ज्ञान नहीं प्राप्त करते, तब तक हम अपने उदारिक शरीर में ही फंसे रहते हैं। तो जैसे जैसे कायसक यदि कोई करता है, तो ये सब हमारी निष्पत्ति हो जाती है, हमें यह सब उससे लाभ होगा। तो हम सभी को चाहिए कि हम अपने डेली जीवन में इतने कार्य करते हैं, उस कार्यों से निवृत्ति लेकर कुछ समय के लिए हमें कायसक करना चाहिए, ताकि उसकी निष्पत्तियां हमें प्राप्त हो सके, उसके लाभ हमें प्राप्त हो सके। आज हम सभी कायसक करेंगे और अब कायसक करने का समय हो रहा है, तो सभी कायसक के लिए
तैयार हो जाए। कायसर हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं और लेट कर भी कर सकते हैं। सभी अपनी क्षमता अनुसार अपनी स्थिति ले लें, सभी सावधान हो जाए और कायसर का मेरे साथ प्रारंभ करें और कायसर की अनुभूति कर सूक्ष्म शरीर की प्रकंपनों का अनुभव करने का प्रयास करें। पूरी स्थिरता प्राप्त करने की कोशिश करें। जब स्थिरता आ जाएगी, चंचलता निवृत्त हो जाएगी, तब भी हम अंदर सूक्ष्म शरीर तेजस शरीर कार्मल शरीर का अनुभव कर सकेंगे। तो सभी मेरे साथ करें कायस्थ। कायस्थ के लिए तैयार, सावधान। सभी खड़े होकर कायस्थ का संकल्प लें। दोनों हाथ जोड़े, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथों को आनंद के पर जोड़ते हुए मेरे साथ सभी दोहराएंगे। तस् उत्तरी कर्णेनम पायचित कर्णेनम विसोहि कर्णेनम विसल्लिकर्णेनं पावाणं कंबाणं निघाय नठाय ठामिकाओ सगं। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए कायोसक का प्रयोग कर रही हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोसक का प्रयोग कर रही हूँ। हमारी कायोसक की अवधि रहेगी 30 मिनट। 30 मिनट के लिए हम कायोसक करें। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ साथल से सटे रहे, एड़ियां मिली, पंजे खुले, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। पंजों पर खड़े होकर पूरे शरीर को तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को धीरे धीरे साथल के पास ले आए और शिथिलता का अनुभव करें। दूसरी आवृत्ति, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। पंजों के बल खड़े होकर पूरे शरीर को तनाव दें। जितना हो सके उतना शरीर को तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को साथल के पास ले आए और शिथिलता का अनुभव करें। तीसरी आवृत्ति, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। पंजों के बल खड़े होकर पूरे शरीर को तनाव दें। जितना हो सके उतना तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को साथल के पास ले आए और शिथिलता का अनुभव करें। पीठ के बल लेटे,
दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का फासला रहे। हाथों को शरीर के समानांतर आधा फुट की दूरी पर फैलाएं। हथेलियां आकाश की तरफ खुली रखें। आंखों को कोमलता से बंद करें। प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें। पूरे कायस्थ काल तक यही स्थिरता और जागरूकता बनी रहे। प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। भारी, बहुत भारी, शीशे की भांति पूरा शरीर भारी हो गया है। शरीर का प्रत्येक अवयव भारी होता जा रहा है। अनुभव करें, शरीर पूरी तरह से भारी हो गया है। अब प्रत्येक अवयव में रूई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। अनुभव करें, मेरा पूरा शरीर रूई की भांति हल्का 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 हो गया है। अनुभव करें, मेरा पूरा शरीर रूई की भांति हल्का हो गया है। दूसरा चरण, श्वास की गति को मंद और शांत करें। धीरे धीरे लंबा श्वास, श्वास मंद मंद दीर्घ होता जा रहा है। श्वास मंद और शांत हो गया। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। दाएं पैर के अंगूठे को पूरी तरह से देखें और उसे शिथिलता का सुझाव दें। अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, अंगूठा शिथिल हो रहा है। अंगूठा शिथिल हो रहा है। अनुभव करें,
अंगूठा पूरी तरह से शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। इसी प्रकार पैर की अंगुलियां, पंजा, तलवा, एडी, दखना, पिंडली, घुटना, जंघा तथा कटी भाग पर क्रमशः चित्त को ले जाएं, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अनुभव करें। पाँव पैर अंगूठे से लेकर कटी भाग तक शिथिल हो गया है। इसी प्रकार बाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, तलवार, एडी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा तथा कटी भाग को क्रमशः शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अनुभव करें। बायां पैर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। पेडू का पूरा भाग, पेट के भीतरी अवयव, दायां गुर्दा, बायां गुर्दा अर्थात राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, पक्वाशय, अमाशय, तिल्ली, यकृत, तनुपट,
शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पेटों का पूरा भाग शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। छाती का पूरा भाग, हृदय, दायां फेफड़ा, राइट लंग्स, बायां फेफड़ा, लेफ्ट लंग, पंसलियां, पीठ का पूरा भाग, मेरुदंड, सुषुम्ना, गर्दन, दाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधा। इसी प्रकार बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध और मणिबंध से कोहनी, कोहनी से कंधा शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए। कंठ, स्वर यंत्र, ठुड्डी, होठ, मसूड़े, दांत, जीभ, तालू, दायां कपोल, बायां कपोल, नाक, दाएं कनपट्टी, दायां कान, बाई कनपट्टी, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख, ललाट और सिर। प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें। शिथिलता का सुझाव दें और
उसका अनुभव करें। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्राण की ऊर्जा के प्रवाह का अनुभव करें। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्राण की ऊर्जा का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। शरीर के कण कण में शांति का अनुभव करें। कण कण में शांति का अनुभव करें। तीसरा चरण, अब भेद विज्ञान का अभ्यास करें। शरीर से आत्मा की पृथकता का अनुभव करें। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। चौथा चरण, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त
और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। अनुभव करें पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें। तीन दीर्घ श्वास के साथ प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें। तीन दीर्घ श्वास के साथ प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें। धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आ जाए। शरण सूत्र का उच्चारण करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें बंद। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहु शरणं पवचामि, केवलीपनन्तं धम्मं शरणं पवचामि। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहु शरणं पवचामि, केवलीपनन्तं धम्मं शरणं पवचामि। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहु शरणं पवचामि, केवलीपनन्तं धम्मं शरणं पवचामि। वंदना की मुद्रा में आए। वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। वंदे सच्चम। श्वास छोड़ते हुए मस्तक भूमि पर लगाएं। वंदे सच्चम। वंदे सच्चम। धीरे धीरे आंखों को खोलें। ओम अरहं। आप सभी ने काजक किया होगा और शिथिलीकरण का अनुभव भी हुआ होगा जी, शरीर के। जी सर। बहुत सुंदर तरीके से आपने संपूर्ण कायोसर का प्रयोग करवाया। शरीर शिथिल तो निश्चित रूप से होता ही है कायोसर करने से, और शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन होता है। शरीर और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति होने लगती है। बिल्कुल, जब हम डीप गहरे कायोसर्ग में जाते हैं तो शरीर और
आत्मा में भिन्नता की अनुभूति होती है, तो आप लोगों को भी शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव हुआ होगा। तो अभी हम आपके अनुभव भी जानेंगे। कायोसर करने के बाद कैसा लग रहा है आपको, क्या फीलिंग हो रही है, आप अपने अनुभव शेयर कर सकेंगे। जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र। जय बहुत जी। सुंदर लिया आज ने। कायो सर खड़े होके ही किया, थोड़ा सा पीछे से सब आ जा रहे थे इसलिए कैमरा थोड़ा सा बंद कर लिया था बीच में, क्योंकि मंदिर जाना है आज थोड़ा सा। बहुत सुंदर किया और उनकी वाणी इतनी अच्छी थी बोलने की, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने दिया। सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप लेते ही हो वैसे, मंजूर स्वर में मंजूर इसमें बहुत सुंदर लगा। जय जिनेन्द्र। खड़े खड़े कायोसर करते हो आप, तो अभी हाँ आपका सर। खड़े खड़े कायोसर सद रहा है, हाँ और सर। सबसे उत्तम कायोसर खड़े होकर करना बताया गया है, सबसे सर्वोत्तम कायोसर है। और बैठकर करने वाले जो है वो मध्यम कायोसर, और लेटकर जो कायोसर करते हैं सामान्य कायोसर। तो स्टार्टिंग में हम लेटकर कायोसर करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब कायोसर सज जाए तो बैठकर या खड़े होकर करना चाहिए। तो मैं देख रहा था होता है ना कि मानो मालूम ही नहीं पड़ता है कि देह है मेरा, ऐसे बहुत सुंदर बहुत लगता बढ़िया। है खड़े होके। चंदू जी ने भी खड़े खड़े किया। चंदू जी जय आपने भी खड़े खड़े अभ्यास जय किया। जिनेन्द्र से आज मैंने पूरा खड़े खड़े के बहुत ही अच्छा लगा, और सुनीता जी ने बहुत ही अच्छा कराया। पहले मतलब ऐसे तो करती हूँ मैं, कभी कभी सो के करती हूँ, लेकिन आज पूरा कायस्थ मैंने खड़े खड़े होके कराया। तो सुनीता जी आपने कराया भी बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा भी फील हुआ आज मेरे को जब खड़े खड़े किया तो मैंने। तो जय जिनेन्द्र तक बहुत बढ़िया। सबको भी, आपको आनंद जी भाई सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनीता जी को भी। जय जिनेन्द्र। शिवा जी बोलिए। और आपको सर जय जिनेन्द्र। आपने चैतन्य और प्राण का जो भेद करवाया और शरीर के साथ में उसका, तो पूरे शरीर में चैतन्य तत्व की अनुभूति जो हुई, आत्म प्रदेश समझ में आए, आज बहुत ही अच्छा लगा, बहुत जी, अच्छा अनुभव। ये देखिए कायोसर की ये विशेषता है कि इसमें शवासन हम जो करते हैं, दूसरी दूसरे जो ध्यान पद्धतियां में शवासन कराया जाता है, और कायोसर में ये अंतर है कि दूसरी शवासन में हम शरीर और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति नहीं होती है, और कायोसर में हम शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव करवाते हैं, जो अंतिम चरण है। तो इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि कायोसर का प्रयोग अपने जीते जी अपने मृत्यु दर्शन का प्रयोग, अपने जीते जी अपने मृत्यु दर्शन का प्रयोग है, यहाँ तक भी कहा जाता है। तो आपको भी अनुभव अच्छा लगा ये जानकर, हमें प्रसन्नता हो रही है। संगीता जी। जय श्री कृष्ण सर। मुझे भी जय अच्छा श्री लगा कृष्णा। सर। मैं थोड़ी देर खड़ी रह के करी, फिर बैठ गई सर, लेकिन उनकी आवाज में इतनी मिठास थी, हर एक अव्यय पे ध्यान पूरा जा रहा था सर, पूरा कंसंट्रेशन अच्छा से हो रहा था, बहुत अच्छा लगा सर। ये उनका तो एक मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए आप खड़े खड़े अगर प्रारंभ करते हो, आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बैठ जाइए, जबरदस्ती खड़े नहीं रहना है। और जब बैठकर भी जो कायसुर करते हो, तो आपको लगे एक आसन में बैठना मुश्किल हो रहा है, तो आसन आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपको भी अच्छा अनुभव हुआ। कोमल जी शिपानी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए कोमल जी। जय जिनेन्द्र। सुनीता जी आपने बहुत ही सुंदर करवाया, आपकी आवाज में इतनी मिठास थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था सुन के। मैं भी इसका निरंतर अभ्यास करती हूँ, तो अभी बॉडी में ऐसे फील होता है कि वास्तव में कायसर से शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है एकदम। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि सभी ने अच्छा अनुभव किया होगा, और हम इसको निरंतर करते हैं तो हमारे शरीर की सक्रियता बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है, एक अलग ही स्फूर्ति हमें इससे मिलती है। तो हमें चाहिए कि हमें इसको निरंतर करना चाहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो भीतर के स्पंदन है उसके प्रति भी हम थोड़े जागरूक होते हैं, और सुख दुख सब चीज में समता से हम रह सकते हैं। तो कायसत करने से हमें बहुत सारी चीजों की उपलब्धि होती है, शरीर मन और सभी कुछ स्वस्थ होता है। इसलिए बहुत मेरा सुंदर। तो यही कहना है कि मैं भी खुद भी करती हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, उसकी अनुभूति मुझे बहुत अच्छी। हाँ बोलिए। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि कायसत की जो प्रोसेस है उसमें
जागरूकता के साथ जो शिथिलीकरण करते हैं, जी जी उसी से हमें विशेष लाभ मिलता है। क्योंकि शिथिलीकरण तो ऐसे कई योगा और कई यौगिक लोग करवाते हैं, लेकिन कायोत्सक का महत्व वो जागरूकता के साथ करने से उसका पूरा लाभ हमें मिलता है और अनुभूति बहुत अच्छे से होती है हमें। जी। इसीलिए हमको हर चीज से कायोत्सक बहुत ही पसंद है। जागरूकता तो जरूरी है, और जागरूकता ही कायोत्सर्ग का जब हम करते हैं तो हम पूरी जागरूकता बनाए रखें, ये बार बार ऐसा हम सुझाव भी देते हैं। बोला तो बिल्कुल। आप लोगों ने कायोत्सर्ग किया, आप लोगों को अच्छा लगा, ये जानकर हमें भी प्रसन्नता हो रही है। और ध्यान की गहराई में उतरने के लिए कायोत्सर्ग का सदना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा कायोत्सर्ग नहीं सदेगा, शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता जब तक नहीं सदेगी, हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और अभ्यास, नियमित अभ्यास करना है। कहते हमें ऐसा, हमने पुस्तकों में भी पढ़ा है, जाना है कि हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उनको पूरे शरीर को शिथिल करने में कुछ ही मिनट में पूरा शरीर शिथिल कर लेते थे। उनका कायोत्सर्ग इतना गहरा सद गया था कि वो ध्यान में तुरंत प्रवेश कर जाते थे। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए 1 मिनट में ही पूरे शरीर को, पूरे कायोत्सर्ग को साध लेते थे। तो हम भी अगर नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारा भी कायोत्सर्ग इतना अच्छा सद सकता है। तो जरूरत है नियमित अभ्यास की। और कायोत्सर्ग जो भाई बहन करते हैं, उनके अनुभव, इतने अच्छे अनुभव हमने सुने हैं कि कायोत्सर्ग में जाने के बाद उनको वापस आने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा घंटों कायोत्सर्ग में लेटे रहते हैं, खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं। ऐसा अनुभव मुझे भी कई बार हुआ है, बहुत शानदार अनुभव होता है। तो आप सभी के साथ जुड़कर मुझे भी अच्छा लग रहा है। नए नए लोगों से, नए नए भाई बहनों से परिचय नियमित हमें हो रहा है। तो एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अनामिका जी ने अपना वीडियो ऑन किया है, कुछ कहना चाहे तो हमने आपको अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है जी। जय जिनेंद्र, मैं अभी वैसे जयपुर रहती हूँ, अभी बैंकॉक से देख रही हूँ प्रोग्राम। और मैंने बैंकॉक थोड़ा से सा जुड़ी हुई है, लेट, बहुत बढ़िया। हाँ लेट शुरू किया था, पर मैं एंड में थोड़ा सा सुन पाई थी। पर ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है, और मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। जीवन विज्ञान का मैंने वर्कशॉप भी अटेंड किया हुआ है, तो मैं काफी अच्छे से समझ पाती हूँ। पर हम जब अकेले रहते हैं तो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। आपके वजह से हम थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से कर पाते हैं, और अच्छे से फील भी कर पाते हैं, और मोटिवेशन भी मिलता रहता है कि आगे से आगे हमें करना चाहिए जब सबको सुनते हैं। बहुत अच्छा प्रयास और बहुत अच्छी मेहनत आप लोगों की, हमारे को भी इससे फायदा हो रहा है। बहुत धन्यवाद। बढ़िया। ओम अरहम। तो अभी हम समापन की ओर चले। यस, समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। आज का दिन आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। पूज्य गुरुदेव के प्रति आभार। हम सब गुरुदेव के हम आभारी। सब गुरुदेव के प्रति आभारी।